BNB क्या $20,000 तक जाएगा? ये बात क्या मुमकिन है और मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? ये बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग क्रिप्टो की तारीख नहीं जानते। आप लोगों को अंदाजा नहीं होगा कि CZ बाइनेंस ने क्या कहा था और उनका BNB के हवाले से क्या प्रोग्राम है। तो आए आपको ये बताते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। तो लेट्स डाइव इन। क्रिप्टो के सबसे बड़े OG CZ बाइनेंस हैं, जिनकी बाइनेंस ऐप पूरी दुनिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग के हवाले से सबसे बड़ी और महफूज तरीन ऐप है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस पर एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है जिसमें तमाम एक्सचेंज ऐप्स का कंपैरिजन मौजूद है। तो उनकी कंपनी बाइनेंस US पर अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इल्जाम लगाया था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी कामों में मुलव्वस है, जिसके बाद सेटलमेंट हुई और बाइनेंस को अमेरिका में काम करने की इजाजत मिल गई। अब CZ का मामला अदालत में है, इसने कंपनी छोड़ दी है। इसने ये सब कुछ सिर्फ इस वजह से किया है क्योंकि वो बाइनेंस और BNB को कामयाब बनाना चाहता है। ये कुर्बानी इसने अपने आप को बचाने के लिए नहीं दी, बल्कि इसने ये सब कुछ कंपनी की ग्रोथ के लिए किया है, ताकि बाइनेंस और BNB से तमाम मुकदमे खत्म हो जाएं। लेकिन इसका मतलब इस खबर से कहीं ज्यादा है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कॉइनबेस और बाइनेंस US पर मुकदमा किया था कि ये सिक्योरिटी टोकन बेच रहे हैं, लेकिन बाइनेंस US पर यह मुकदमा था कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और CZ ने बाइनेंस US के अकाउंट से पैसा बैरून मुल्क भी मुंतकिल किया है, यानी अमेरिकी अवाम का पैसा अमेरिका से बाहर ले गए। अब ये बहुत खतरनाक इल्जाम थे। इसकी वजह से BNB अब तक बुल रन में नहीं आया था और ना ही इसके बुल रन में आने का इम्कान था। यहां तक कि हम सब भी इसकी बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि अमेरिकी मार्केट BNB के हाथ से निकल गई थी, जिसके बगैर ग्रोथ नहीं हो सकती थी। सब जानते हैं कि अगर अमेरिका में BNB बंद हो गया तो फिर दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकेगी। यही वजह थी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन पर भी वॉल्यूम इंतहाई कम हो गया था, यानी यहां स्टेबल कॉइन खत्म हो गए थे। अब बाइनेंस ने $4 अरब की पेनल्टी देकर यह सेटलमेंट कर ली है। इनके लिए यह रकम बहुत मामूली है, यानी क्रिप्टो की तारीख में बाइनेंस ने सबसे बड़ा जुर्माना अदा किया है ताकि इसके अमेरिकी ऑपरेशंस जारी रहें। अब अगर आपको याद हो तो 2020 में CZ ने कहा था कि अगले बुल रन में BNB इथेरियम से ज्यादा बड़ा कॉइन होगा। उस वक्त ऐसा लग भी रहा था, क्योंकि BNB चेन पर ट्रांजैक्शंस तेजी से बढ़ रही थी और कई दिनों में ये इथेरियम से कहीं ज्यादा थी। इन दिनों BNB $17 से बढ़ा और अचानक $200 पर पहुंच गया, फिर ये $636 तक गया। इसका बुल रन बहुत बड़ा था, लोग रीटेस्ट का इंतजार ही करते रह गए, लेकिन फिर BNB कभी वापस नहीं आया। लेकिन जब बेयर मार्केट आई और लूना का क्रैश हुआ तो कॉस्मोस पर मौजूद तमाम प्रोजेक्ट्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसी तरह BNB को भी शदीद नुकसान हुआ। इसके बाद बाइनेंस के स्टेबल कॉइन पर भी पाबंदी लगी और अमेरिका में इसको ऑपरेट करने वाली फर्म ने भी मजीद BUSD को मैनेज करना छोड़ दिया। ऐसे में कॉस्मोस से तमाम स्टेबल कॉइन लिक्विडिटी तकरीबन खत्म हो गई। लेकिन अब कॉस्मोस पर USDT और USDC समेत कई स्टेबल कॉइन्स आ गए हैं। एक बार फिर कॉस्मोस तेजी से ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। इस वजह से ना सिर्फ एटम दोबारा बुल रन शुरू कर रहा है, बल्कि अब ये BNB भी तेजी से रिकवरी कर रहा है। ये रिकवरी अभी हम प्राइस में नहीं देख रहे, लेकिन जब आप ऑन चेन ट्रांजैक्शंस और इस पर यूजर्स की तादाद देखते हैं तो आपको मालूम होता है कि अब चीजें बेहतर हो रही हैं। CZ ने ये कुर्बानी अपनी बात सच कर दिखाने के लिए दी है और इस वजह से दी है कि इस बुल रन में BNB इथेरियम से बड़ा कॉइन हो, जैसे कि उन्होंने कहा था। अब ये छोटी छोटी तब्दीलियां आहिस्ता आहिस्ता प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। मैं इस बुल रन में BNB के बारे में ज्यादा पुरुमीद नहीं था। जैसे मैंने पहले कहा, जब भी अमेरिका किसी प्रोजेक्ट पर केस करता है तो उसके बुल रन में जाने के इम्कानात कम होते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है। मैं सिर्फ इस वजह से ये कहता हूं क्योंकि XRP के साथ ऐसा हुआ, लेकिन ये कोई इतना बड़ा डेटा नहीं जिसकी बुनियाद पर हम कोई बड़े बड़े फैसले कर सकें। लेकिन बाइनेंस पर क्रिमिनल केस खत्म हो गए हैं तो हम इसके बुल रन के बारे में बड़ी प्रेडिक्शन कर सकते हैं।
अब सिर्फ सिक्योरिटी बेचने का केस रह जाता है और उन्हें अमेरिका में ऑपरेशन जारी रखने की इजाजत मिल गई, तो ये फिर बाइनेंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर आप CZ को नहीं जानते तो ये समझ लें कि वो इस वक्त भी दुनिया की सबसे बड़ी सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज के शेयर होल्डर हैं। वो पीछे बैठकर भी बाइनेंस की मदद ही कर रहे होंगे। CZ जो कहते हैं करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा था कि वो इथेरियम का मुकाबला करेंगे। पिछले बुल रन में उन्होंने इथेरियम को ब्लॉकचेन यूजर्स में हरा दिया था। वो सबसे ज्यादा नए यूजर्स BNB स्मार्ट चेन पर लेकर आए थे। उन्हीं की वजह से पिछले बुल रन में नए लोगों ने DeFi का इस्तेमाल शुरू किया था और उन्होंने ही पिछली बार ये प्रेडिक्शन की थी कि वो अगले बुल रन में प्राइस के एतबार से इथेरियम को हरा देंगे। CZ के मुताबिक इथेरियम बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जो नई जरूरियात को पूरा नहीं कर सकती, यानी ये टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त के साथ नहीं चल सकती। ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि पैनकेक स्वैप और बाइनेंस स्मार्ट चेन के बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए भी अच्छा वक्त आने वाला है। ये एक बार फिर बहुत बड़े बुल रन की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप पैनकेक स्वैप या BNB के किसी भी प्रोजेक्ट में हैं तो तैयारी पकड़ लें, आपका बुल रन तैयार हो रहा है। अब मैं यहां ये वाजे कर दूं कि मैं किसी भी सूरत BNB को नहीं रखता, ना मैंने खरीदा है। इसकी वजह टेक्नोलॉजी है। मैं हमेशा की तरह सिर्फ ऐसे कॉइन खरीदता हूं जिसकी टेक्नोलॉजी में मेरा यकीन होता है कि हाँ इसका यूज केस मौजूद है, तो फिर मैं इसमें जाता हूं और उसे खरीदता भी हूं। लेकिन जो मेरी राय है उसे मैं हमेशा अपडेट्स देते वक्त अलग बयान कर देता हूं, आपके सामने रख देता हूं, ताकि मेरी राय से कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो। बिल्कुल वो हर प्रोजेक्ट को अपने मेरिट पर देखे, जिसने भी जो मेरिट देखना है, जिसने अपने हिसाब से देखना है वैसे देखे। मैं यहाँ एक और बात भी वाजे करना चाहता हूँ कि यार एक बात समझ लो, मैं सब कॉइन्स को नहीं देखता, मैं बेशतर कॉइन्स के नाम भी नहीं जानता। हो सकता है कि कोई कॉइन दिन में 200 गुना बढ़ रहा हो। मैं सिर्फ ऐसे कॉइन्स की बात करता हूँ जिनकी टेक्नोलॉजी किसी हद तक काबिल कबूल हो, वरना मैं नहीं बात करता। इस वजह से मुझसे बेतहाशा कॉइन्स के बारे में सवाल ना किया करें। यहाँ बहुत ज्यादा पंप और डंप है। मैं रातों रात ना अमीर होने आया हूं, ना किसी को कभी ऐसी कोई बात कही है। मैं मेहनत करके रिसर्च करके अच्छी टेक्नोलॉजी खरीदने का कायल हूं और ईमानदाराना प्रॉफिट कमाने पर यकीन रखता हूं। मैं पंप और डंप की गेम में शामिल होकर आपको झूठे कॉइन्स में ले जाकर किसी पंप और डंप में शामिल करके मुनाफा पहुंचाने पर यकीन नहीं रखता, क्योंकि अगर मैं अपने और आपके फायदे के लिए करूंगा तो मैं यकीनन किसी दूसरे बेचारे की कमाई पर डाका डालूंगा। तो प्लीज मुझसे ऐसी उम्मीद ना रखें। यहाँ आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी। मैं सिर्फ साफ सुथरी पढ़ाई करके साफ सुथरी रिसर्च की बुनियाद पर जो कुछ मुझे समझ आता है वो आपको बताता हूँ और अपने हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। बस फिर $5 में भी बरकत पड़ती है। तो बस यहाँ यही है और कुछ नहीं। प्लीज इससे ज्यादा की उम्मीद ना रखें, नहीं तो आपको मायूसी होगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।